खाद पहले डालें, क्योंकि जड़ जब निकलती है नीचे की तरफ निकलती है, ऊपर नहीं निकलती। बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि गन्ना डाल दिया और उसके बाद में उसके ऊपर खाद डाल दिया। खाद जब सीधे डाल देते हो आँख के संपर्क में आती है तो आँख गन्ने की खराब होने का बना रहती है। तो खाद डाल दें, और एक बेहतर तरीका और हो सकता है खाद डाल दें और जड़ वाला एक गन्ना ले लें, उस जड़ वाले गन्ने को पूरे खेत में जिस नाली में आपने खाद डाल दी उसमें घसीट दें, ताकि उस पर थोड़ी सी मिट्टी आ जाए। फिर उसके बाद आप गन्ने का टुकड़ा डाल दें तो उसका जर्मिनेशन बढ़िया होगा और गन्ने की आँख खराब नहीं पे केवल जड़ निकल आई। तो एक बार जब जड़ निकल चुकी है तो दोबारा फिर से जड़ निकलने में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये जड़ें खराब हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में जहाँ तक संभव हो नीचे का गन्ना, क्योंकि इस समय मिल नहीं चल रही है, तो एटलीस्ट नीचे का एक आँख गन्ना कम से कम छाँट करके तब बुआई करें। कच्चा गन्ना होते हैं तब भी जमा हो जाता है। बीज का मैंने बताया कि अगर बीज आपके पास नहीं है तो वो फरवरी का बीज है, मार्च का है, उसमें जो मात्र पौधा है पहला पौधा, उसको बीज के रूप में से में काट सकते हैं, बाकी गन्ने को छोड़ दीजिए, उसको सप्लाई बाद में आसानी से कर सकते हैं। लास्ट ईयर ज़्यादा था और इस बार जो फाइन धान हमने लगाया 1500 वेराइटी लगाई गई, उसका रेट कम हो गया और पैदावार भी किसानों से जो मेरी वार्ता हुई, पैदावार भी धान की काफ़ी कम हो गई। तो दूसरी फसल वो नहीं लगा सकते हैं, कारण उसका है कि जितनी लागत हम लगाई थी धान में उतनी वापसी भी उससे नहीं हो पा रही है। लेकिन ये कि गन्ने की ऐसी फसल है, पक्की फसल है, अगर इस महीने में आप लगा दें और 150 कुंटल नहीं बल्कि अगर 100 कुंटल भी आपका हो जाता है, 125 कुंटल हो जाता है, तो करीब 48,000 रुपये का गन्ना आपको बहुत आसानी से एक बीघे में हो जा रहा है। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको दूसरी फसल ले सकते हैं, तीसरी फसल भी ले सकते हैं और पेड़ी गन्ने में भी ले सकते हैं। इसके इस तरीके से लगाने में जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको भी कम कर सकते हैं। अगर आप पहले गन्ना लगाते थे और मैनुअल निराई गुड़ाई करते हैं तो एक बार की निराई गुड़ाई में एक करीब 700 रुपये आपका खर्चा हो जाता है, इससे कम नहीं होता है। और 700 से बल्कि पेड़ी करने में और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इसी को छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से आप कर लेते हैं या पावर टिलर के माध्यम से कर लेते हैं तो एक खर्चा आपका 50 रुपये 60 रुपये में भी एक बीघे का खर्चा लगभग आपका पूरा हो जाता है। इसको कम कर सकते हैं। अगर इसी में हम ड्रिप लगा दें तो हमारा जो सिंचाई का खर्चा है वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। देखिए गन्ना मोटा, अगर ट्रेंच में आप गन्ना बोएंगे तो गन्ना मोटा होगा, वजन ज़्यादा होगा। अगर 1 किलो का गन्ना है तो 1 कुंटल छीलने के लिए कितना चाहिए? 100 गन्ना। अगर 2 किलो का है तो केवल छिलाई कितनी करनी पड़ेगी? केवल 50 गन्ने की। यानी जो हार्वेस्टिंग की कास्ट है वो भी हम कम कर सकते हैं। साथ ही में जो बीज की जगह बची हुई है, सूखी पत्तियां जब हार्वेस्ट करते हैं तो इसमें बहुत आसानी से बिछा सकते हैं और वो पत्तियां हमारी खाद के रूप में परिणत हो जाएंगी। बीज का जो स्थान है इसमें हम पेड़ी गन्ने में चाहे तो ढैंचा लगा सकते हैं, सनई लगा सकते हैं। अब उसको अपने बड़े ट्रैक्टर से भी, है ना, पावर जो लाइन कल्टीवेटर्स आते हैं, लाइन हैरो आता है, उसके माध्यम से खाद के रूप में इसे भी परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ट्रेंच विधि अच्छी है। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि कम से कम बीज में जो आप चयन करते हैं 1.5 से 2 किलोग्राम वजन का गन्ना होना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि 2.5-3 किलो का गन्ना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कोई भी क्रॉप हो, अगर बीज आपने अच्छा चयन कर लिया तो आपकी गन्ने की उत्पादकता अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। वैरायटी अगर हम बात करें तो इस समय हमारे पास CO0118 है जो अच्छी प्रजाति है, एक तरीके से 13235 है। और इसके अलावा भी एक नई वैरायटी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है, जिसका नाम है COLK 16202, और दूसरी वैरायटी है पूसा 18231 जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई है, और एक तीसरी वैरायटी है पूसा 17231। ये सभी वैरायटियाँ नवीन किस्में हैं, शीघ्र किस्में हैं और इनमें कोई रोग ज़्यादा नहीं लग रहा है। इन वैरायटियों के किसान भाई 238 के स्थान पर बुआई कर सकते हैं, क्योंकि 238 गन्ने में अभी आपने देखा होगा रेड राट जहाँ एक और लगा है, वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है पोका वहीं लगा हुआ है, कहीं कहीं आप देखें ग्रासी सूट लगा हुआ है। अभी एक नया कीड़ा उसमें लग गया, क्या, मिलीबग, और वो भी देखेंगे जहाँ 238 हाथ में लगा रखा है वहाँ पे मिलीबग लगा हुआ है। शरद काल में गन्ने की बुआई का एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो बीच में दो लाइनों के बीच में स्थान बचता है, यहाँ आप देखेंगे तो इस स्थान में आप बहुत सारी फसलें बो सकते हैं। जैसे सरसों बो सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, और फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इवन गेहूँ भी लगा सकते हैं। मेरा बस ये मानना है कि जब आप गन्ने की बुआई करें, गन्ने का जमाव हो जाए, उसके बाद गेहूँ की और सरसों की बुआई करें, ताकि जो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है सरसों और गेहूँ
वो गन्ने को हमारे दबा ना पाए। और एक ध्यान आप रख सकते हैं, एक बड़ी क्रॉप और एक छोटी क्रॉप बो सकते हैं। मान लीजिए आपको सरसों बोनी है, तो सरसों के साथ में एक लाइन में मटर बो दें, ताकि गन्ने के ऊपर लाइट पड़ती रहे, और दूसरी लाइन में आप केवल सरसों की बुआई कर रहे हैं। ये लोग देखिए गन्ने के बीज का शोधन भी किया है, और यहाँ पर मिसाइल साइज में ये 2 ग्राम प्रति लीटर से गन्ने के टुकड़े को काट करके और फिर इसको आधे घंटे तक भिगो करके तब इसकी बुआई की जा रही है, ताकि कोई इसके अंदर रोग ना लगने पाए, जैसे कि फफूंदी जनित जो रोग हैं वो काफ़ी मात्रा में लग जाते हैं। गन्ने का जो टुकड़ा काटा है इन्होंने 2 आँख का काटा है। अगर इसके स्थान पर किसान भाई 3 आँख के गन्ने के टुकड़े की कटाई करते हैं तो बीज ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि दोनों कट एंड इधर है और उसके पास में बड है, तो जब भी हम इसको ट्रीट करेंगे तो दवाई बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, जो बीज की आँख होती है वो बच जाती है, उसमें ट्रीटमेंट एक तरीके से नहीं हो पाता है। बहुत सारे किसान भाई जब गन्ने के बीज का शोधन करते हैं तो केवल गन्ने के बीज को इसमें डालेंगे और निकाल लेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होगा कम से कम आधे घंटे तक भिगोएं। और ये बढ़िया तरीका है कि उन्हें 2 टब रख रखे हैं, एक में पहले डुबो देते हैं, दूसरे से बीज निकालते हैं, तो उसको टाइम मिल जाता है। मुझे लगता है किसान भाई अगर इस तरीके से सितंबर में अक्टूबर में गन्ने की बुआई करें, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि 25 कुंटल तक गन्ने की पैदावार होती है, वो 150 कुंटल तक एक बीघे में ले सकते हैं, यानी 6 गुने का अंतर हो सकता है। और साथ ही में क्या ले सकते हैं, इसके साथ साथ ही में दूसरी फसल जैसे कि मैंने बताई कि गेहूँ ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, शलजम ले सकते हैं, बहुत सारी फसलें भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। अभी कुछ किसान भाइयों ने मानसून गन्ने की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें और 2 आँख के टुकड़े की गन्ने की बुआई करें। आँखें साइड में रखें, जो ट्रेंच बनी हुई इसकी साइड में रखें। पहले खाद डालें, उसके बाद गन्ने के टुकड़े डालें। 1 एकड़ में 4 बैग यानी 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 40 किलोग्राम ही यूरिया का मिश्रण मिला करके और नाली में प्रयोग कर लें। खेत की आखिरी जुताई पर जिंक 10 से 12 किलोग्राम और साथ ही में 2 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा मिला करके और आखिरी जुताई पर रखेड़ दें। इससे गन्ना आपका बेहतर होगा। गन्ने की बुआई जब हम 4.5 फीट की दूरी पर करते हैं, बीज के खाली स्थान में दूसरी फसलें ले सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस अच्छा होने के कारण गन्ने की मोटाई अच्छी होती है, नंबर ऑफ़ टेलर्स ज़्यादा होते हैं और साथ ही में एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मिलेबल गेन आखिरी में ज़्यादा होते हैं। छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से, पावर टिलर के माध्यम से आप 2 नालियों के बीच में निराई गुड़ाई कर लेते हैं, मिट्टी चढ़ाने का काम कर लेते हैं, जिससे समय से काम होते हैं और इससे गन्ना हमारा अच्छा होता है। और एक बड़ा फ़ायदा है कि अगर पेड़ी गन्ना हमको इसके बाद लेना है तो उसमें सूखी पत्तियां बीच में मल्चिंग के रूप में हम बिछा सकते हैं। सनई, ढैंचा या हरी खाद उगा करके और उसकी जुताई करके हमको बायोमास मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और साथ ही में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की है वह भी सुधारी जा सकती है। हार्वेस्टिंग भी कम करनी पड़ती है, लागत उसकी कम हो जाती है, क्योंकि गन्नों का वज़न ज़्यादा होता है।